तो हेलो बच्चों, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू अभी पढ़ा रहे हैं और इससे पहले भी मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के अंतर्गत मदरबोर्ड को पढ़ा दिया है, रैम को पढ़ा दिया है, रोम को पढ़ा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो HDD, SSD जो अभी आ चुका है मार्केट में, SMPS प्रोसेसर, FDD, CD ड्राइव, ये पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों अगर आप टॉपिक नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो, तो इसके एंड स्क्रीन में मैं इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, या फिर तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपडेट होकर के सारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इन सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है HDD, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे मैं आगे लिखा हूँ, तो HDD होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है। अभी तक मैंने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको रैम, रोम, वो है प्राइमरी मेमोरी। बट अभी जो जितना पढ़ाने वाला हूँ HDD, FDD जितना भी आने वाला है, सारा का सारा है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे HDD ये सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे पहले देखते जाइए, एक एक करके टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है और इन सारे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ठीक है, तो क्लास 11th के प्रिपरेशन के तौर पे आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है और इन सारे टॉपिक को बढ़िया तरीके से याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे मेरे सेंटेंस लिखा है, इट स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका पूरा नाम HDD का होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, इट इज यूज फॉर स्टोर द डेटा फॉर या लॉन्ग टाइम पीरियड। जो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम के बारे में, वो क्या करता था, रैम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारे डेटा को स्टोर करता था। बट यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हमारे डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रखता है। यानी एक बार जब मैं सेव कर दूंगा तो जब तक डिलीट नहीं करूंगा तब तक हमारे कंप्यूटर में सेव रहेगा। यानी जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर रखते हैं और जो रहता है वो हार्ड डिस्क में ही रहता है, और हार्ड डिस्क में ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगला सेंटेंस पे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंटली और सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये एक परमानेंटली मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है, यानी इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कभी पूछा जा सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सा मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी है। और अगर पूछा जाता है ऑप्शन में परमानेंटली है, तो परमानेंटली मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव है। क्लियर है, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए रखेगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने अगला सेंटेंस लिखा है, इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये भूलता नहीं है, सिंपल सी बात है। ये परमानेंटली जब सेव रखेगा तो ये भूलेगा नहीं। जो प्राइमरी मेमोरी रैम था वो क्या होता था, वो भूल जाता था। तो यहाँ पे जो जितना भी सेकेंडरी मेमोरी अभी हम पढ़ाने वाले हैं वो नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि वो भूलता नहीं है। तो HDD मेरा क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी मेमोरी। ये कंप्यूटर को चलाने के लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर इसको नहीं रखेंगे तो भी आपका कंप्यूटर चल जाएगा। ये स्टोर क्योंकि डेटा को करता है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर नहीं करेंगे और सिर्फ चलाना चाहेंगे तो क्यों नहीं चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो रैम और रोम था उसको होना जरूरी है कंप्यूटर के अंतर्गत। अगर कंप्यूटर के अंतर्गत वो नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्लियर है। बट हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि सेकेंडरी मेमोरी है, इसको अगर नहीं भी रखेंगे तो भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी मेमोरी। बट ये स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है, अगर डेटा को स्टोर करना है तो। अब बोलता है HDD इज़ डिफरेंट फॉर्मेट। HDD जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये अलग अलग फॉर्मेट में होता है। जैसे लोकल डिस्क C के फॉर्मेट में, लोकल डिस्क D के फॉर्मेट में, लोकल डिस्क E के फॉर्मेट में, और भी हम अपने अनुसार बना भी सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक समझो बड़ा सा बक्सा है और बड़ा बक्से के अंतर्गत हम लोग छोटा छोटा बक्सा को रख सकते हैं। उसी तरीके से समझिए यहाँ पे एक बड़ा बक्सा HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। तो डेटा को स्टोर हम अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। एक पार्ट और यहाँ पे बना देंगे, एक पार्ट और बना देंगे, एक पार्ट और बना देंगे। तो अलग अलग पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वही बोलता है कि HDD के अंतर्गत अलग अलग पार्ट है, C, D, E, लेकिन अलग अलग पार्ट हम लोग और भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे यहाँ पे देखिए अगला जो टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे है SSD। तो SSD मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए ये जो SSD है हमारा, ये SSD जस्ट HDD का ही दूसरा रूप है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये लेटेस्ट अभी आ चुका है मार्केट में। पहले जो इससे पहले था
इससे पहले जो चल रहा था वो HDD चल रहा था, और अभी भी चल रहा है HDD, ऐसा बात नहीं कि नहीं चल रहा है, डेटा को स्टोर करने के लिए ये भी चल रहा है। बट ये जो आप देख पा रहे हो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या करता है, मतलब यहाँ पे HDD जो है इसमें डेटा को तो स्टोर कर सकते हैं, डेटा को तो यहाँ भी स्टोर किया जा सकता है, बट अगर हार्ड डिस्क एक ऐसा मतलब कि थिंग्स है जिस थोड़ा सा भी क्रैक आ जाएगा ना तो इसमें डेटा खत्म हो जाएगा, मतलब आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सा भी ये टूट जाएगा तो इसके अंतर्गत डेटा नहीं बचेगा, ये डिलीट हो जाएगा। बट उसकी जगह पे जब आ गया SSD एक फाइबर का होता है और फाइबर कभी उतना टूटता नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा है SSD, और इसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि अगर हम कहीं पे गिरा भी देते हैं इसको तो ये टूटने वाला नहीं है। क्लियर है। और इसके अंतर्गत जो भी काम करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी काम करेगा। अगर SSD लगा हुआ रहेगा तो हम कोई भी काम अगर मान लीजिए नेट से कर रहे हैं या कहीं से कुछ भी काम कर रहे हैं तो घूमने का प्रोसेस थोड़ा चलता है, यानी कि कोई काम कर रहे हैं तो बार बार वो रिपीट हो रहा है, घूम रहा है, लेकिन बहुत लेट से काम करता है। बट अगर SSD रहेगा तो आपका सिस्टम बहुत फास्ट चलेगा और कोई भी काम बढ़िया तरीके से आप कर पाओगे। तो SSD बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप अगर कंप्यूटर में भी अगर कभी चलाते हो और लगाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा SSD, डेटा को अगर स्टोर करना है तो। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला है FDD, जिसका पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, ध्यान से समझिए। इट स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके बाद इट इज़ यूज फॉर स्टोर द डेटा फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। इसका भी काम है स्टोर करना डेटा को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, इसको भी बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेन ड्राइव आप जानते होंगे, मेमोरी कार्ड आप जानते होंगे जिसको चिप बोलते हैं, ब्लू रे उसी तरीके से होता है, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव जो आप देखे होंगे। तो ये सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी है, इसके अंतर्गत भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। हम जब तक इसके अंतर्गत डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जिसके अंतर्गत हम लोग परमानेंटली कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है और यहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डेटा को सेव करके रखता है। क्लियर है। इसका पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा SMPS। इट स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अभी जो जितना मैं सेकेंडरी मेमोरी इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसका अधिकतर यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आप लोगों को बढ़िया तरीके से रेडी कर लेना है। जितना भी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ हर एक टॉपिक में, तो वो फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर फुल फॉर्म ही आते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS इज बेसिकली यूज फॉर सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। SMPS क्या करता है, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट होते हैं उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी हर एक पार्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगा ये SMPS पहुंचाता है। क्लियर है। इसका नाम ही है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड, ये स्विच ऑन करेगा अपना, इसके बाद सारे के सारे पार्ट्स में इसका बिजली जाएगा, करंट जाएगा। क्लियर है। अगला है प्रोसेसर। मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रोसेसर क्या है, और प्रोसेसर CPU के अंतर्गत ही होता है और CPU के अंदर प्रोसेसर होता है, तो अलग अलग तरीके से ये प्रोसेसिंग करता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था CPU, जब मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत आता है ALU, इसके अंतर्गत आता है CU और MU। तो उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, इट इज़ अ डिवाइस ऑफ CPU। एक डिवाइस है CPU के अंतर्गत जो आता है। इट प्रोसीड व्हेन द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द CPU। ये प्रोसीड तब करता है, यानी काम ये तब करता है जब CPU के अंतर्गत कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होता है। यानी CPU के अंतर्गत कोई हम लोग डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, तो प्रोसेसर वर्क करता है। सिर्फ हम लोग नाम देते हैं कि CPU काम करता है, लेकिन CPU के अंतर्गत जो प्रोसेसर लगा हुआ है वही काम को करता है। यानी CPU को हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके बाद ये प्रोसीड करता है। इट प्रोसीड व्हेन द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द CPU। यानी CPU के अंतर्गत जब इंस्ट्रक्शन अवेलेबल रहता है तब ये प्रोसेसर काम करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आगे एक और टॉपिक बचा हुआ है CD ड्राइव, जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। इट इज़ जनरली यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट द डेटा। इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली इनपुट करने के लिए डेटा को और आउटपुट दोनों करने के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा को अंदर डालने के लिए और कंप्यूटर से बाहर निकालने के लिए भी। तो याद रखना है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा।
और पूरा का पूरा जितना भी सेकेंडरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी इसके पीछे वाले वीडियो में, यानी सीपीयू के अंतर्गत जितने भी सारे कंपोनेंट थे मैंने पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है। अब अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है सॉफ्टवेयर, और अगले क्लास से हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।